सुनो जी, दिनेश की ट्रेन आने वाली होगी। आप जल्दी से तैयार होकर स्टेशन चले जाओ। जब से हमने घर बदला है वे पहली बार आ रहे हैं। उन्हें तो यहाँ के रास्ते भी पता नहीं है। प्रतिभा ने विनोद को जगाते हुए कहा। विनोद गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कौन सा वीआईपी आ रहा है जो मैं उसे लेने जाऊं? अपने आप टैक्सी करके आ जाएगा। और फिर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। बेकार में सुबह सुबह नींद खराब कर दी। यह कहकर विनोद दोबारा सो गया। प्रतिभा के भाई दिनेश का फोन आया था कि वे अपने परिवार के साथ उससे मिलने आ रहे हैं। प्रतिभा बहुत खुश थी। उसने सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने पति विनोद को जगाया, लेकिन अपने पति के इस व्यवहार से वह आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जब भी उसके ससुराल पक्ष से कोई रिश्तेदार आता है तो विनोद सारा काम छोड़कर उन्हें लेने जाते हैं और जब तक वे यहाँ रहते हैं उनके साथ साथ रहते हैं और जिद करके उन्हें कई कई दिनों तक रोकते हैं। बाद में उन्हें स्टेशन तक छोड़ने भी चाहते हैं। लेकिन आज विनोद को क्या हो गया, यही सब सोचकर प्रतिभा परेशान हो गई। उसने विनोद से तो कुछ नहीं कहा। बाहर बैठी अपनी सास के पास गई और पूछा, माँ जी, आज नाश्ते में और खाने में क्या बनेगा? तो उसकी सास बोली, अरे बनेगा क्या, वही जो रोज बनता है। ये सुनकर प्रतिभा ने कहा, लेकिन माँ जी, आज मेरे भैया अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। मैं सोच रही थी आज कुछ अच्छा बना लेते हैं। तो उसकी सास बोली, कोई जरूरत नहीं अपने पीहर वालों की खातिरदारी करने की, नहीं तो वो लोग यहीं पैर फैला लेंगे। प्रतिभा की आंखों से आंसू छलकने लगे। वह किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके रसोई में चली गई और रोने लगी। कुछ देर बाद दिनेश फोन कर कर बोला, दीदी आप लोकेशन भेज दो, मैं टैक्सी करके आ जाता हूँ। प्रतिभा ने जल्दी से उसे लोकेशन भेज दी और वह सीधी विनोद के पास गई। विनोद, आज भैया पहली बार हमारे इस नए घर में आ रहे हैं। आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। विनोद बोला, नहीं प्रतिभा, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है, हो सका तो शाम को जल्दी आ जाऊंगा। प्रतिभा चुपचाप अपने काम में लग गई। विनोद नाश्ता करके ऑफिस चला गया। माजी भी नाश्ता करके पड़ोस में चली गई। कुछ देर बाद घंटी बजी। प्रतिभा ने दरवाजा खोला तो देखा उसका भाई दिनेश, भाभी रेनू और उनकी बेटी पिंकी खड़ी थी। भाई को इतने सालों बाद देखकर प्रतिभा की आंखें भर आई। वह भाई के गले लगकर रोने लगी। दिनेश भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उसके आंखों से भी आंसू बहने लगे। आखिर कई सालों बाद अपनी बहन को देख पाया था। कई सालों से केवल फोन पर ही बात हो पा रही थी। दिनेश प्रतिभा के आंसू पोंछते हुए बोला, दीदी क्या बात है, आप रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है ना? प्रतिभा मुस्कुराते हुए, भाई तुझे देखकर बहुत खुशी हुई, यह खुशी के आंसू है। उसके बाद प्रतिभा ने अपनी भाभी रेनू और उनकी बेटी पिंकी को गले से लगाया। प्रतिभा ने मिलने के बाद सबको सोफे पर बैठाया और जल्दी से रसोई में पानी लेने चली गई। दिनेश ने प्रतिभा के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए पूछा, दीदी जीजाजी कहाँ हैं? प्रतिभा के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। उन्हें छिपाते हुए उसने हंसते हुए कहा, वे तो आज छुट्टी करना चाह रहे थे, लेकिन अचानक ऑफिस में जरूरी काम आ गया, पर वे काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर बात बदलते हुए बोली, भैया इतने दिनों के बाद बहन की याद आई? तो दिनेश बोला, नहीं दीदी ऐसी बात नहीं, तुम तो जानती हो पिताजी के बाद दुकान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। पिताजी ने काफी कर्ज ले रखा था, जिसके कारण दुकान से हाथ धोना पड़ा। जैसे तैसे करके मुझे एक नौकरी मिली है, जिसमें कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिल पाता है। प्रतिभा ने चौंकते हुए कहा, क्या हमारी दुकान चली गई? लेकिन क्यों? और इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? दिनेश बोला, दीदी आपकी शादी और मेरी शादी पर पिताजी ने कुछ कर्ज ले लिया था, लेकिन दुकान पर बिक्री कम होने के कारण हम समय पर कर्ज चुका न सके, जिसके कारण दुकान छोड़नी पड़ी। आपको ये सब बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहता था। प्रतिभा ने कहा, लेकिन भैया आप एक बार बता देते तो मैं कुछ मदद कर देती कर्ज उतारने में। मेरी शादी का ही तो कर्ज था। तो दिनेश ने कहा, बहन कैसी बात करती हो, ये मेरा फर्ज था जो मैं निभा नहीं सका, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रही बात आपसे मिलने की, तो आज बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। वो भी पिंकी का एग्जाम है, इसी शहर में सेंटर पड़ा है। प्रतिभा ने पिंकी की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा मेरी बेटी का पेपर है। बेटा कैसा पेपर है? पिंकी ने जवाब दिया, बुआ जी सरकारी नौकरी का एग्जाम है, यदि सिलेक्शन हो गया तो यही नौकरी लग जाएगी। प्रतिभा पिंकी के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, भैया अपनी पिंकी कितनी बड़ी और समझदार हो गई है, चिंता मत कर बेटा, तू जरूर पास होगी।
प्रतिभा ने जल्दी से सबके लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता करके दिनेश पिंकी को सेंटर दिखाने ले गया। प्रतिभा और रेनू खाने की तैयारी करने लगी। रेनू बोली, दीदी आप हमें देखकर रो क्यों पड़ी थी? क्या कोई परेशानी है? प्रतिभा ने जवाब दिया, भाभी मैं बहुत मजे में हूँ, लेकिन भैया को देखकर माँ पिताजी की याद आ गई। भैया के साथ बिताया बचपन याद आ गया, इसीलिए रोना आ गया। दोपहर को माँ जी वापस आई। प्रतिभा की भाभी को देखकर उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे कोई आया ही नहीं है। रेनू ने माँ जी के पैर छुए तो भी वे कुछ नहीं बोली और खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे हर दोपहर को टीवी पर सत्संग देखती थी। प्रतिभा उनका यह व्यवहार देखकर हैरान थी। वह माँ जी के कमरे में गई। प्रतिभा ने उनसे पूछा, माँ जी क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? तो उन्होंने कहा, ये सब कब जाएंगे, मुझे घर में सुकून चाहिए। प्रतिभा बोली, माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? भाभी सुन लेगी तो उन्हें बुरा लगेगा। तो वो बोली, बुरा लग रहा है तो लगे, ये जब तक यहाँ है मैं अपने कमरे में ही रहूंगी। प्रतिभा ने पूछा, लेकिन माँ जी क्या बात है? माँ जी बोली, तुझे नहीं पता इन्होंने कैसे हमारे साथ धोखा किया है। शादी में कहा था कि कार बाद में दे देंगे, आज तक कार का पता नहीं है। प्रतिभा अपनी सास का लालच देखकर रोने लगी और कहा, माँ जी धीरे बोलिए, आपको तो पता है शादी के समय कितना कर्ज हो गया था। उसके 2 महीने बाद पिताजी चल बसे। कर्जे के चक्कर में हमारी दुकान भी चली गई। अब तो भैया नौकरी कर अपना खर्च भी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, कार कहाँ से देंगे? माँ जी बोली, अच्छा तभी ये छुट्टी मनाने और फ्री में मेरे बेटे के पैसों पर मौज उड़ाने यहाँ आ गए हैं। प्रतिभा बोली, नहीं माँ जी, वे तो पिंकी के एग्जाम के चक्कर में आए हैं। माँ जी बोली, ठीक है इनसे कह दे पेपर खत्म होते ही चले जाएं। प्रतिभा की आंखों में आंसू थे। तभी उसने दरवाजे के पास एक परछाई देखी। वह अंदर तक कांप गई। उसे लगा जैसे उसकी भाभी ने सब सुन लिया। प्रतिभा जल्दी से आंसू पोंछकर रसोई में गई तो देखा रेनू बर्तन साफ कर रही थी। रेनू बोली, दीदी खाली बैठी थी तो सोचा बर्तन ही साफ कर दूं। प्रतिभा ने कहा, भाभी मैं जानती हूँ आपने सब सुन लिया, लेकिन आपको मेरी कसम भैया को कुछ मत बताना। रेनू ने कहा, दीदी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सुना, बस ये समझ आया माँ जी हमसे नाराज हैं। वैसे भी बुजुर्गों की बात का क्या बुरा मानना। प्रतिभा रेनू से नजरें नहीं मिला पा रही थी। कुछ देर में दिनेश और पिंकी भी आ गई। रेनू ने खाना परोस दिया। दिनेश खाना खाकर कुछ देर सोने चला गया। शाम को विनोद अपने समय पर आया। दिनेश ने विनोद के पैर छुए। विनोद बोला, और दिनेश कैसे हो? इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई? दिनेश बोला, जीजा जी बेटी का पेपर था। फिर विनोद ने कहा, अब तो मौज कर रहे होंगे, दुकान कैसी चल रही है? तो दिनेश बोला, नहीं जीजा जी, दुकान तो कर्ज में चली गई, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। विनोद ने रूखेपन से जवाब दिया, ओह बहुत अफसोस हुआ। वैसे कब तक रुकने का विचार है? दिनेश बोला, बस कल पिंकी का पेपर है, शाम की ट्रेन से निकल जाएंगे। ठीक है सुबह मिलते हैं, मैं बहुत थका हुआ हूँ। विनोद बोलकर अपने कमरे में चला गया। उसने प्रतिभा से खाना वहीं लाने को कहा। प्रतिभा ने कमरे में जाकर कहा, आप भैया के साथ खाना खाते तो उन्हें अच्छा लगता। विनोद गुस्से से बोला, देखा नहीं तुमने, दुकान के सारे पैसे मार कर बैठा है और कर्ज का बहाना बना रहा है। ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है। प्रतिभा को बहुत बुरा लगा कि विनोद को दुकान के पैसे का लालच है, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन विनोद दिनेश से मिले बगैर ही ऑफिस चला गया। शाम को पिंकी पेपर देकर वापस आई तो दिनेश ने प्रतिभा से बात की। दीदी मैं जानता हूँ हम गरीब हैं, इसीलिए जीजाजी और माँ जी ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे। आप उन्हें कुछ मत कहना और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। यह कहकर वह रोने लगा। प्रतिभा की भी आंखें भर आई और वो बोली, भैया माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं आप लोगों का ढंग से सत्कार भी नहीं कर सकी। रेनू ने प्रतिभा को चुप कराते हुए कहा, दीदी आप परेशान न हो, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इसके बाद तीनों चले जाते हैं। इस घटना के 2 महीने बाद एक दिन पिंकी का फोन आया कि बुआ जी मेरी नौकरी लग गई, आपको खुशखबरी देनी थी। प्रतिभा ने कहा, सच? लेकिन तूने तो कहा था अभी एक पेपर और देना है। पिंकी बोली, हाँ बुआ जी हम आए थे लेकिन वही स्टेशन पर ही रुक गए, पापा आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे। तो प्रतिभा बोली, तू तो यहाँ आएगी ना, या तू भी नाराज है?
पिंकी ने जवाब दिया, नहीं बुआ जी, नाराज तो कोई भी नहीं है। मुझे तो रहने की जगह यहीं पास में मिल गई। आपके घर से ऑफिस बहुत दूर पड़ता है। मैं सब समझती हूँ, भैया से कहना मुझे माफ़ कर दें। ये कहकर प्रतिभा ने फ़ोन कट कर दिया और रोने लगी। अब दिनेश कभी कभी फ़ोन करके अपनी बहन का हाल चाल पूछ लेता था। प्रतिभा के ससुराल वालों की लालच ने रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर दी थी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।